सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता। इन दोनों को जमानत देने से इनकार करने के अलावा कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते और दिल्ली दंगों के मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की मुख्य भूमिका है, इसीलिए सभी आरोपियों को हम समान रूप से नहीं देख सकते। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत नहीं दी। साल 2020 में दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हिंसा उस समय हुई थी जब सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की जान गई, जबकि करीब 700 लोग दंगों में घायल हुए थे। और अब इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो वहीं कांग्रेस ने हमलों की बरसात कर दी। तो वहीं कांग्रेस फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर पलटवार कर रही है। इन लोगों ने 4 साल पहले बोला था कि चिकन नेक काट के अलग करना है और बांग्लादेश में आज बोला जा रहा है। तो जिनके ऊपर सेक्युलरिज्म का खुमार चढ़ा हुआ है, जो सेक्युलरिज्म की सुरापान घन अंधकार में डूबे हुए हैं, जरा उनको 4 साल पहले के बयान और आज के बयान को मिलाकर देख लेना चाहिए। परंतु वो लोग उस नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म के कुएं में ही भांग पड़ी है। एक सूरदास का पुराना पद है ना, एक हु तो समझाइए आके, कूपे में ही भांग पड़ी है। तो जिसको देखो वही आज मदहोश है। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तकलीफ की बात है कि उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया उनकी जमानतें आसानी से हो गई। जिन लोगों ने चर्च पे हमला किया, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ की, उनकी भी जमानतें हो गई। में जो दंगे हुए थे वो किस प्रकार से एक कॉन्स्पिरेसी थे, सोची समझी साजिश दिल्ली के लोगों के खिलाफ की गई थी। और आज का जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है वो इस बात को पुनः साबित करता है। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है कि ऐसे कौन से वकील हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो बार बार इसी प्रकार के आतंकवादियों का, देश विरोधी लोगों का इनका केस लड़ते हैं, बार बार इनकी जमानत याचिका लगाते हैं। आज उच्चतम न्यायालय ने 1 साल तक अपील करने पर भी रोक लगाई है। ये एक दिल्ली के लिए एक अच्छा निर्णय है और इस प्रकार की साजिश कोई दिल्ली के खिलाफ कभी ना करे, उसका एक संदेश इस निर्णय से जरूर जाएगा।